नमस्कार और साक्षी न्यूज सेंटर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार का लाभ इस केंद्र शासित प्रदेश के किसानों को भी खूब हो रहा है। जम्मू में जहां सीमा के नजदीक खेतों में किसान बिना किसी भय के कटाई कर पा रहे हैं, तो वहीं कश्मीर घाटी में लहलहाते खेत पर्यटकों के आकर्षण का नया केंद्र बन गए हैं। जम्मू की बात करें तो आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान सीमा पर साल भर के संघर्ष विराम के कारण बनी शांति के बीच गजनसू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके में गेहूं की कटाई शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि जम्मू से करीब 55 किलोमीटर दूर गोलपत्तन चिनौर क्षेत्र में सीमा पर लगी बाढ़ के दोनों तरफ करीब 2300 एकड़ जमीन पर फैले कृषि विभाग के बीज गुणन फार्म जीरो लाइन पर स्थित हैं, जहां गेहूं फसल की कटाई के लिए आदमी और मशीनें हरकत में आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर पिछले साल से संघर्ष विराम जारी है। इसने जम्मू कश्मीर में सीमा पार गोलाबारी के लगातार डर के साए में रहने वाले सीमावर्ती निवासियों के बीच एक शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीदें फिर से जगा दी हैं। चिनौर स्थित बीज गुणन फार्म के प्रबंधक कुलदीप राज ने कहा है, हमने इस खेत में गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर दी है। हमारी फसल पक चुकी है। हमें इस खेत में कटाई पूरी करने में कुछ दिन लगेंगे। उन्होंने कहा कि सीमा पर लगे बाढ़ के दोनों तरफ फैली 2290 एकड़ जमीन पर कटाई हो रही है। उन्होंने कहा, इस तरफ कटाई पूरी होने के बाद हम बीएसएफ के सहयोग से 280 एकड़ क्षेत्र में बाढ़ के पार कटाई करेंगे। हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली कर रहे बीएसएफ के जवान कृषि विभाग के किसानों और कर्मचारियों को सीमा की बाढ़ के पार अपनी जमीन पर खेती करने और फसल काटने की अनुमति देते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि जम्मू और कश्मीर सरकार का बीज गुणन फार्म समग्र कृषि विकास योजना के तहत किसानों को वितरण के लिए उच्च उपज वाले बीजों का उत्पादन करने वाले जम्मू क्षेत्र के सबसे बड़े फार्म में से एक है। खेत में 200 एकड़ जमीन पर जई, आलू, सरसों और कई अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं। इसके अलावा यदि जम्मू कश्मीर में सरसों और केसर की खेती की बात करें तो आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में लहलहाते पीली सरसों के खेत फिल्म डीडीएलजे के खेत में रोमांस वाले सीन की याद दिलाते हैं। पीली सरसों देखकर पर्यटक भी खेतों में खींचे चले आ रहे हैं। पृथ्वी का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के खेत इन दिनों पीली सरसों से गुलजार हैं। खासतौर पर अवंतीपुरा पुलवामा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग के खेतों को देखने के लिए बड़े पैमाने पर पर्यटक आ रहे हैं। आइए देखते हैं कृषि विभाग के निदेशक और पर्यटकों का इस संबंध में क्या कहना है। तो ये सरजमीन वैसी है कि जहाँ साल के 12 महीने जो हमारा टूरिज़्म है, और मैं एग्री टूरिज़्म की बात करूँगा, जो कुछ आप देख रहे हो ये इस काम की शुरुआत हमने 2 साल पहले की थी। जब मैंने डायरेक्टर एग्रीकल्चर का ओहदा संभाला तो मेरे पास ये बेसिक आदाद व शुमार थे कि सिर्फ 30% एरिया रबी में सो होता था और 70% एरिया खाली रहता था। तो हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ऑयल मिशन स्टार्ट किया, उसी प्रोग्राम के तहत हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये इशू टेकअप किया कि कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशंस वैसी हैं कि वहाँ पे हम सरसों की काश्तकारी बड़े पैमाने पर कर सकते हैं और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। और जब हमने इसकी शुरुआत की तो 30,000 हेक्टेयर से सीधा डायरेक्ट 1 लाख हेक्टेयर पिछले साल मैंने एरिया इसमें कवर किया। और इस साल मुझे बताने में खुशी महसूस होती है कि वादी कश्मीर के अक्रॉस 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों के अंदर 1,40,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया हम लोगों ने इसमें कवर किया। और इस वक्त अगर आप किसी भी जगह जो ही टनल क्रॉस करते आएँ तो आप उड़ी तक चले जाएँ, टंगमर्ग की रोड पर चले जाएँ, सोनामर्ग चले जाएँ, किसी जगह चले जाएँ और अंदर गाँव में चले जाएँ, तो वादी कश्मीर इस वक्त पीले फूलों में नहलाते हुए नज़र आती है। और टूरिस्ट आपको नज़र आएंगे तो यही हमारा एक मिशन था, क्योंकि हम इस मिशन को लेके आगे बढ़े थे कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक ख्वाब था कि हमारे किसान की आमदनी डबल होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास कश्मीर में कंसर्न रहता था कि सर्दियों में जो वाटर लॉक्ड एरिया या ऐसे भी एरिया खाली रहता था, हमने अपने उस एरिया को कवर किया और साथ साथ में हमने दूसरे क्रॉप्स में भी कवर किया। और हमारा मिशन यही है कि हम ये चाहते हैं कि वो एरिया के जहाँ पे सीवियर वाटर लॉगिंग हो उसको छोड़ के सिंगल पैच ऑफ लैंड भी कश्मीर में खाली ना रहे। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो येलो रिवोल्यूशन आज आप कश्मीर में देख रहे हो, ये उसी का नतीजा है, ये उसी की पहल है। और अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि जो मिशन हम लोग लेके चले थे कि किसान की आमदनी डबल हो, वो मिशन भी हमने अचीव किया। और साथ साथ में इसको टूरिज़्म के साथ लिंक किया कि जो भी हमारे सैलानी लोग इस वक्त आते हैं वो वादी कश्मीर में हर जगह पे आप देखेंगे कि वो इस वक्त सरसों के खेतों में आपको घूमते हुए नजर आएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तभी हम स्पेशली यहाँ रुके हैं, देखकर सबको यहाँ पे खेत जो देखे हैं साफ सुथरे क्लीन बहुत है। हाँ, सरसों देखकर
हाँ, फोटोग्राफी के लिए स्पेशली। हाँ, आना चाहिए, काफ़ी अच्छा है। मतलब हम जहाँ रह रहे हैं पोल्यूशन काफ़ी है, एक तो यहाँ पे देखो तो साफ़ सुथरा है, बच्चों के लिए भी काफ़ी एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। हम स्पेशली टूलिप्स देखने के लिए आए थे। टूलिप्स का सीज़न है और बहुत ही सुंदर टूलिप्स हमको वहाँ पे दिखे। और ये सरसों के खेत भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। यहाँ पे केसर के खेत भी है जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।